साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन्यकार जी संतो महापुरुषों, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, ये परमात्मा निराकार जो अंगसंग विराजमान है, ये हर घट में बैठा है। इसको जानने के लिए सतगुरु बार बार ये संदेश मानव को दे रहे हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है। दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, जो इंसान इसको अंग संग देख लिया, जान लिया, उसका जीवन धन्य हो गया। क्योंकि सत्संग जी, ये मानव जीवन में ही संभव है और मानव जीवन इसी के लिए मिला है। कहते हैं कि भाई प्राप्त मानुष देवरिया, गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया, और काज तेरे के नकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सत्संगत जी, और किसी योनियों में संभव नहीं है कि इस परमात्मा को जाना जा सके, देखा जा सके, ध्यान किया जा सके। ये संभव है केवल मानव जीवन में, वो भी सत्संगत जी इस ताकत और जुनून के रहते हुए ही इसको जानना जरूरी है। क्योंकि जब ये शरीर शिथिल हो जाएगा, बुढ़ापा आ जाएगा, तो सारे कार्य करने असंभव हो जाते हैं जो दैनिक क्रिया में होते हैं। सत्संग जी, फिर वो भक्ति, वो सत्संग कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सत्संग जी अंग काम करना बंद कर देते हैं, सारे अंग कमज़ोर हो जाते हैं, तो फिर चलना फिरना भी मुश्किल होता है। माइंड भी, दिमाग भी काम कम करना लग जाता है और इंसान आज उसी अवस्था में भक्ति करने के लिए सोचता है कि अभी तो खाने पीने की उम्र है, खा लो पी लो मौज मस्ती कर लो, जब आएगी बुढ़ापा तो भक्ति कर लेंगे। सत्संग जी, इस पे बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक वाणी लिखा है कि अपना आज संवार ओ बंदे, कल आए या ना आए, जन्म अमोलक हार न बंदे, कल आए या ना आए। तो कहता था करूँगा भक्ति, वृद्धापन को आने दो, दिन है हंसने गाने का, हंसने दो और गाने दो। पर किसे पता है वृद्धापन आएगा या ना आए, बातों में ही समय गवाए नर पीछे पछताएगा। सत्संग जी, ये जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब ये सांसें खत्म हो जाएं, कब इस पे ब्रेक लग जाए। इसलिए अभी चेतन है, जब तक ये सांसें हैं तभी इसको जान लेना है। बाकी सारे कार्य भी संग में करते रहना है। कोई स्पेशल समय नहीं निकालना है कि कोई घर परिवार त्याग कर या किसी वेशभूषाधारी बनाकर कहीं जंग एकांत में जाके इसको पाया जा सकता है। नए सत्संग जी, इसको सारे कार्य करते हुए घर में रहकर ही इसको पाया जा सकता है। सतगुरु की शरण में आकर इसको जाना भी जा सकता है, देखा भी जा सकता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया कि ये देख मेरा विराट स्वरूप, न एनम छिंद शस्त्राणी न एनम दहत पाप, इसको शस्त्र नहीं काट सकता, इसको अग्नि जला नहीं सकती, इसको जल डुबो नहीं सकता, इसको हवा उड़ा नहीं सकती। ऐसा है विराट परमात्मा, जिसका न कोई मंदिर बन सकता है, न कोई स्थान में इसको कैद किया जा सकता है। लेकिन सत्संग जी आज
इंसान अपने दीवारों पर इसको कील में ठुक के कैद करके रख रहा है, एक दायरा बना के रख दिया है ताकि इसी में छोटे से स्थान में सीमित रहे। इतना विस्तार रूपी परमात्मा को बिठाना चाहता है और तरह तरह की भांति भांति की मूर्ति बना के शास्त्र में जी इसकी पूजा अर्चन हो रही है। इस पे भी अवतार बाड़ी में लिखा है कि एक न भूला दो न भूले, भूले सब ही जाते हैं, नामी की पहचान नहीं है, नाम की रट लगाते हैं, मन के कहने पर निज बुद्धि उल्टी राह लगा बैठा, भांति भांति के गढ़ के प्रतिमा कई भगवान बना बैठा, जिसने सूरज चाँद दिखाया उसको दीप दिखाते हैं, सर्व सुगंधित दाता आगे जा जा धूप जलाते हैं, कर्म कांड है दियारी में बिल्कुल अंधा पाता है, उसको भोग लगाए मूर्ख जो सब जग फैलाता है। हवा में है महल बनाए और सपनों के नींवों पर कहे अवतार दया कर स्वामी, इस जग के सब जीवों पर। अपनी सांसों के थमने से पहले कौन है तू जान ले, ऐ इंसान ही मौका ईश्वर को पहचान ले, अच्छे काम को आज ही कर ले, कल पर हरगिज़ छोड़ नहीं, ऐ हरदेव गुरु के दर से मुख को अपने मोड़ नहीं। इसके पहले भी बातें आती हैं कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, क्षण में कर ले होएगी बहुत करेगा तो। सत्संग जी सारी बातों का ध्यान रखते हुए आज ये अवसर प्रदान हुआ है, जिस परमात्मा को जानने के लिए वेदों पुराणों में लिखा है कि ऋषि मुनि कितनी तपस्या कठोर तपस्या करने के बाद भी इसको नहीं पा सकते थे, लेकिन आज सहज रूप में सद्गुरु ने कृपा किया है कि हम इसे घर में गृहस्थी में रहते हुए सारे कार्य करते हुए भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सत्संग जी जिसको भी इसको पाने की चाहत है, भगवान देखने की लालसा है, मन के अंदर प्यास है, तड़प है, वो सत्संग जी जरूर इस बात पर ध्यान दें और ज़रूर आएँ इस मिशन में। उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी जब परमात्मा की प्यास होगी। सत्संग जी नहीं तो दुनिया की जो दौलत की मांग है भक्ति में, वो सत्संग जी हर जगह से प्राप्त हो सकती है, किसी भी पूजा के नाम से प्राप्त करी जा सकती है, लेकिन जो मुक्ति और मोक्ष की बात होती है परमात्मा के दर्शन करके ही ये संभव है, इसके बिना ये संभव नहीं है। सत्संग जी तो दास अपनी वाणी को वहीं से विराम देना चाहता है और आपसे आशीर्वाद की कामना करता है कि ऐसे ही अपना प्यार और दुलार दास के ऊपर भी बनाए रखना और जो भी त्रुटियाँ हों बख्श लेना, अपने चरणों से लगाए रखना। सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से बोले कि धन्य